Audio Jungle. Audio Jungle. पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में नवादा जिले में पैक्स चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने वोटरों के साथ उम्मीदवारों को खास निर्देश जारी कर दिया है। जिलाधिकारी रवि प्रकाश एवं एसपी अभिनव धीमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया से बातचीत में बताया कि चुनाव के लिए सारी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 64 पैक्स के लिए कुल 187 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 26 नवंबर को 5 प्रखंडों में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। 64 पैक्स के लिए कुल 187 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1,14,000 जीवन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित है, जबकि मतगणना अगले दिन होगी। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। डीएम रवि प्रकाश ने वोटरों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। बैठक में पत्रकार डॉ पंकज सिन्हा, सुनील कुमार, डॉ साकेत बिहारी, अनिल विशाल, आलोक वर्मा, मनमोहन कृष्ण, दिनेश वर्णवाल, संजय वर्मा समेत दर्जन भर से अधिक पत्रकार मौजूद थे। तथा रिजर्व रखते हुए कुल 73 बीसीसीपी बनाए गए हैं। 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट रखे गए हैं, यानी कि अगर आप औसत देखिए 187 बूथ पर 29 है, तो लगभग 6 के आसपास बूथ पर एक सेक्टर दंडाधिकारी लगाया गया है, जो कि मतदान के दिन जैसे बाकी सामान्य मतदान में सेक्टर मजिस्ट्रेट फोर्स के साथ फील्ड में रहते हैं, उस तरह से वो मतदान के दिन बिल्कुल सजग रहेंगे और लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। प्रति प्रखंड एक सुपर जोनल दंडाधिकारी भी नियुक्त किया गया है इस कार्य के लिए, जो कि वरीय उप समाहर्ता डीपीआरओ सीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, जिनका काम अपने पूरे प्रखंड में लगातार भ्रमणशील रहकर किसी भी मतदान में आने वाली कठिनाई का ससमय निवारण करना और वहां पर पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से मतदान हो उसका पर्यवेक्षण करना। 2 जिले में स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जो पोलिंग डिस्पैच सेंटर रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स में होगा, पर वहां से फिर जितना भी मतदान के बाद मतपेटिका होगी ओल्ड वोट्स के साथ, उसको वज्रगृह में लाया जाएगा। एक वज्रगृह इंटर कॉलेज रजौली है, जहां पर गोविंदपुर, सिरदला, रजौली, मेस्कौर, अकबरपुर और नरहट के जो मतपेटिकाएं हैं वो आएंगी। दूसरा केएलएस कॉलेज है नवादा में, जहां पर हिस्वा, काशीचक, कौवाकोल, रोह, नारदीगंज, पकड़ी बरावा और नवादा सदर के ओल्ड बॉक्सेस आएंगे। ये आप सभी लोग अवगत हैं कि पैक्स में जो चुनाव होने हैं एक अध्यक्ष पद के लिए होगा, जिनका की मतपत्र लाल रंग का होगा। एक जो मेंबर होंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य, 2 वैसे सदस्य होंगे जिनका की आसमानी रंग का मतपत्र होगा। एक अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के 2 सदस्य होंगे, जिनका की सफेद रंग का मतपत्र होगा। 2 पिछड़ा वर्ग के लिए सदस्यों के लिए आरक्षित हैं, जिनका की हरा मतपत्र होगा, और सामान्य वर्ग के 5 जिनका नारंगी या पीला रंग का मतपत्र होगा। इन तो कुल मिलाकर देखें तो 12 पदों के लिए मतदान होने हैं पैक्स में, और इनमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी क्षैतिज आरक्षण 50% पदों पर महिलाओं के लिए। जिले से जो इसके लिए संयुक्त आदेश निर्गत किया गया है, सभी पदाधिकारियों की ड्यूटी इसमें आवंटित कर दी गई है। इस पूरे पैक्स चुनाव के वरीय प्रभार में विधि व्यवस्था और सभी चीजों के अपर समाहर्ता श्री चंद्रशेखर आजाद और डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद इमरान परवेज रहेंगे। जिले में सुबह 6 बजे से मतदान की समाप्ति तक कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा, जिसके प्रभारी एडीएम पीजीआरओ होंगे। ये नंबर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 06324 212 261। ये आप लोग भी अपने मीडिया के विभिन्न तंत्रों के माध्यम से प्रचारित करें, ताकि यहाँ पर पैक्स से चुनाव से संबंधित और बाकी हम सभी लोगों का फिर टेलीफोन नंबर भी हम अवेलेबल रहेंगे, जिसपे कि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसको संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जो इसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, निर्वाचक पदाधिकारी होते हैं, उनके यहाँ भी कंट्रोल रूम्स कार्यरत रहेंगे। क्यूआरटीज और फोर्स की प्रतिनियुक्ति के बारे में एसपी साहब विस्तार से बताएंगे। मेडिकल टीम भी सभी प्रखंड में तैनात स्थिति में रहेगी और हम लोग पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ निष्पक्ष और बिल्कुल किसी भी विघ्न व्यवधान से फ्री
फेयर पैक्स सिलेक्शन कराने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम साहब ने बताया हम लोग की तैयारी इलेक्शंस के लिए पूर्ण है। अगर पोस्ट डेपुटेशन और प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में बात की जाए तो इस चरण में जो पहला चरण है जो 26 तारीख को होगा उसमें 5 ब्लॉक में जो 10 थाना हमारे इन्वॉल्व हैं वहाँ पे ये चुनाव किया जा रहा है। टोटल 187 बूथ्स पे जो है वो चुनाव किया जाएगा और लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के विभिन्न इस बार जो डेपुटेशन है वो हर बूथ पे किया जाएगा और 1/4 का डेपुटेशन हर बूथ पे किया जाएगा। तो 187 बूथ पे एक ऑफिसर और टोटल 748 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ साथ इसमें 29 सेक्टर जो बनाए गए हैं उस पर भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। टोटल 5 जो है वो सुपर जोनल बनाए गए हैं जिसमें एक डीएसपी रैंक ऑफिसर जो है वो टोटल पूरा टाइम एक्टिव रहेगा और निगरानी रखेगा। साथ साथ जो हर 2 सेक्टर पे एक थानाध्यक्ष और एसआई रैंक की प्रतिनियुक्ति अलग से की गई ताकि वो अपने एरिया में जो है वो भ्रमणशील रहे और मॉनिटर करें कोई भी अनफोर्सीन एक्टिविटी के लिए। साथ साथ जो प्रिवेंटिव एक्शन है अभी तक सितंबर ऑनवर्ड्स जो हमारे द्वारा किया गया टोटल 126 BNSS में 602 प्रस्ताव के अधीन 1100 लोगों के विरुद्ध जो है वो प्रस्ताव समर्पित किया गया है जिसमें से 5104 लोगों पे फाउंड आउट किया गया है। साथ साथ CCA 3 की कार्रवाई भी की गई है जिसमें 190 लोगों के विरुद्ध CCA 3 का प्रस्ताव समर्पित किया गया है जिन्हें जो है वो जिला बदर थाना बदर भी किया गया है। साथ साथ 2 ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध CCA 12 का प्रस्ताव भी समर्पित किया गया। 2 जो स्ट्रॉन्ग रूम रहेंगे KLS कॉलेज नवादा और इंटर कॉलेज रजौली। पहले चरण में सिर्फ इंटर कॉलेज रजौली में ही जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहेगा जहाँ पे मतपेटिका वापस आएगी, लेकिन फिर भी जो डेपुटेशन रहेगा फोर्स का वो दोनों स्ट्रॉन्ग रूम पे रहेगा। और SWAT और STF की भी मूवमेंट चारों चरणों में आपको देखने को मिलेगी जहाँ जहाँ पे चुनाव किया जाएगा। और जो स्ट्रॉन्ग रूम जिला स्तर पे रहेगा एक्टिव वहाँ पे हम दोनों भी मौजूद रहेंगे सुबह 6 बजे से लेकर जब तक चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण कंप्लीट नहीं हो जाता है। और मैं आशा है कि जो पूरा जिला तंत्र है वो एक्टिव रहेगा और एक्टिव है और हम शांतिपूर्ण फेयर मैनर में इन चुनाव को जो है वो कंप्लीट करेंगे। एवं डिजिटल मीडिया के प्रेस बंधुओं का बहुत स्वागत है। नवादा जिले में कुल 14 प्रखंड में 173 पैक्स में अगले 5 में से 4 चरणों में मतदान होने हैं। बीच में एक चरण में नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो हमारा मतदान है वह प्रथम चरण का मतदान होगा। यह 26 नवंबर 2024 को होगा। गोविंदपुर, चौवाकोल, रजौली, सिरदला और मेस्कॉन इनके डिटेल्स की बात करें तो इन टोटल 5 प्रखंड में 64 पैक्स में मतदान होना है। इसमें कुल 71 भवन होंगे जिनमें की 187 मतदान केंद्र यानी कि पोलिंग स्टेशन होंगे। इन 5 प्रखंडों के अंतर्गत कुल 1,14,054 मतदाता होंगे जो कि एलिजिबल होंगे अपना वोट डालने के लिए। इन 187 पोलिंग स्टेशन के लिए हम लोगों ने रिजर्व को इंक्लूड करते हुए 226 कुल पोलिंग पार्टीज फॉर्म की हैं जिसमें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2 और P3 होंगे। आज दिन में 11 बजे इन सभी पोलिंग पार्टीज का और मैजिस्ट्रेट्स जो होंगे उनका रैंडमाइजेशन यहाँ पर कंप्यूटर से ऑब्जर्वर इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। तो जो दूसरे जिलों के बड़े अधिकारी हैं उनके समक्ष यहाँ पर रैंडमाइजेशन किया गया। उसके बाद 60 PCCP मैजिस्ट्रेट इन सभी पोलिंग स्टेशन के लिए हैं तथा रिजर्व रखते हुए कुल 73 PCCP बनाए गए हैं। 29 सेक्टर मैजिस्ट्रेट रखे गए हैं यानी कि अगर आप औसत देंगे 187 बूथ पर 29 है तो लगभग 6 के आसपास बूथ पर एक सेक्टर दंडाधिकारी लगाए गए हैं जो कि मतदान के दिन जैसे बाकी सामान्य मतदान में सेक्टर मैजिस्ट्रेट फोर्स के साथ फील्ड में रहते हैं उस तरह से वो मतदान के दिन बिल्कुल सजग रहेंगे और लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे।
प्रति प्रखंड एक सुपर जोनल दंडाधिकारी भी नियुक्त किया गया है इस कार्य के लिए, जो कि वरीय उपसमाहर्ता DPRO सीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, जिनका काम अपने पूरे प्रखंड में लगातार प्रभावशील रहकर किसी भी मतदान में आने वाली कठिनाई को का ससमय निवारण करना और वहां पर पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से मतदान हो उसका पर्यवेक्षण करना है। 2 जिले में स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जो पोलिंग डिस्पैच सेंटर रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स नहीं होगा, पर वहां से फिर जितना भी मतदान के बाद मतपेटिका होगी ओल्ड वोट्स के साथ, उसको मध्यगृह में लाया जाएगा। एक मध्यगृह इंटर कॉलेज रजौली है, जहां पर गोविंदपुर, सिरदला, रजौली, मेस्कौर, अकबरपुर और नरहट के जो मतपेटिकाएं हैं वो आएंगी। दूसरा KLS कॉलेज है नवादा में, जहां पर हिसुआ, काशीचक, कौवापुल, रोह, नारदीगंज, पकड़ी बरामा और नवादा सदर के ओल्ड बॉक्सेस आएंगे। ये आप सभी लोग अवगत हैं कि पैक्स में जो चुनाव होने हैं एक अध्यक्ष पद के लिए होगा, जिनका की मतपत्र लाल रंग का होगा। एक जो मेंबर होंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य, 2 वैसे सदस्य होंगे जिनका की आसमानी रंग का मतपत्र होगा। एक अति पिछड़ा वर्ग TBC के 2 सदस्य होंगे, जिनका की सफेद रंग का मतपत्र होगा। 2 पिछड़ा वर्ग के लिए सदस्यों के लिए आरक्षित हैं, जिनका की हरा मतपत्र होगा, और सामान्य वर्ग के 5 जिनका नारंगी या पीला रंग का मतपत्र होगा। इन तो कुल मिलाकर देखें तो 12 पदों के लिए मतदान होने हैं पैक्स में, और इनमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी क्षैतिज आरक्षण 50% पदों पर महिलाओं के लिए है। जिले से जो इसके लिए संयुक्त आदेश निर्गत किया गया है, सभी पदाधिकारियों की ड्यूटी इसमें आवंटित कर दी गई है। इस पूरी पैक्स चुनाव के वरीय प्रभार में विधि व्यवस्था और सभी चीजों के अपर समाहर्ता श्री चंद्रशेखर आजाद और DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद इमरान परवेज रहेंगे। जिले में सुबह 6 बजे से मतदान की समाप्ति तक कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा, जिसके प्रभारी ADM PGRO होंगे। ये नंबर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ 06324 212 261। ये आप लोग भी अपने मीडिया के विभिन्न तंत्रों के माध्यम से प्रचारित करें, ताकि यहाँ पर पैक्स से चुनाव से संबंधित और बाकी हम सभी लोगों का टेलीफोन नंबर भी अवेलेबल रहेंगे, जिसपे कि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसको संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जो इसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, उनके यहाँ भी कंट्रोल रूम्स कार्यरत रहेंगे। QRTs और पोस्ट की प्रतिनियुक्ति के बारे में SP साहब विस्तार से बताएंगे। मेडिकल टीम भी सभी प्रखंड में तैनात स्थिति में रहेगी, और हम लोग पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ निष्पक्ष और बिल्कुल किसी भी विघ्न व्यवधान से फ्री फेयर पैक्स इलेक्शन कराने के लिए साहब ने बताया हम लोगों की तैयारी इलेक्शंस के लिए बिल्कुल है। अगर फोर्स डेपुटेशन और प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में बात की जाए तो इस चरण में जो पहला चरण है जो 26 तारीख को होगा, उसमें 5 ब्लॉक में जो 10 थाना हमारे इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे ये चुनाव किया जा रहा है। टोटल 187 बूथ्स पे जो है वो चुनाव किया जाएगा, और लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के विभिन्न इस बार जो डेपुटेशन है वो हर बूथ पे किया जाएगा, और 1-4 का डेपुटेशन हर बूथ पे किया जाएगा। तो 187 बूथ पे 1 ऑफिसर और टोटल 748 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ साथ इसमें 29 सेक्टर जो बनाए गए हैं उसमें भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। टोटल 5 जो है वो सुपर जोनल बनाए गए हैं, जिसमें एक DSP रैंक ऑफिसर जो है वो टोटल पूरा टाइम एक्टिव रहेगा और निगरानी रखेगा। साथ साथ जो हर 2 सेक्टर पे एक थानाध्यक्ष और SI रैंक की प्रतिनियुक्ति अलग से की गई, ताकि वो अपने एरिया में जो है वो भ्रमणशील रहे और मॉनिटर करे कोई भी अनफॉर्चून एक्टिविटी नहीं। साथ साथ जो प्रिवेंटिव एक्शन है अभी तक सितंबर ऑनवर्ड्स जो हमारे द्वारा किया गया है, टोटल 126 DNSS में 602 प्रस्ताव के अधीन 1100 लोगों के विरुद्ध जो है वो प्रस्ताव समर्पित किया गया है। इसमें से 5104 लोगों पे काउंट डाउन किया गया है। साथ साथ CCA टीम की कार्रवाई भी की गई है, जिसमें 190 लोगों के विरुद्ध CCA टीम का प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जो है वो जिला बदल थाना बदल भी किया गया है। साथ साथ 2 ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध CCA कारा का प्रस्ताव भी समर्पित किया गया है। 2 जो स्ट्रॉन्ग रूम रहेंगे KLS कॉलेज नवादा और इंटर कॉलेज रजौली,
पहले चरण में सिर्फ इंटर कॉलेज रजौली में ही जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जहाँ पे मतपेटिका वापस आएगी, लेकिन फिर भी जो डेपुटेशन रहेगा फोर्स का वो दोनों स्ट्रॉन्ग रूम पे रहेगा। और स्वॉट और STF की भी मूवमेंट चारों चरणों में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ जहाँ पे चुनाव किया जाएगा। और जो स्ट्रॉन्ग रूम जिला स्तर पे रहेगा एक्टिव, वहाँ पे हम दोनों भी मौजूद रहेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर तक चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण कंप्लीट नहीं हो जाता है। और हमें आशा है कि जो पूरा जिला तंत्र है वो एक्टिव रहेगा और एक्टिव है, और हम शांतिपूर्ण फेयर मैनर में चुनाव को जो है वो कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।